जब बात हुई थी तो बिटिया उस दौरान क्या कहा था बिटिया ने? वो घबराई हुई थी, इसे कह रही थी संदीप को लेकर, अपने छोटे भाई को और मम्मी को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। उसके बाद जब हम पहुँचे तो मेरी बहन जिंदा थी। उसने बताई थी अपने पापा के लिए भी कि पापा ऐसे मुझे परेशान करते हैं, गाड़ी के लिए बोलते हैं। तरह तरह की बातें उल्टी सीधी, ये डिवोर्स दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर से परेशान। मैरिज स्टब, जबकि शादी को भी 4 महीने हुए हैं केवल। पापा ने इसके ने इसी को धमकाया कि कोई बात नहीं है, नई शादी हुई है, हो जाएंगे सब ठीक। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। बेटी बार बार घर पर बताती थी कि मेरा पति 4 व्हीलर कार मांग रहा है। परिजन बार बार समझा बुझाकर उसे भेज दिया करते थे कि जैसे इंतजाम होगा हम कार भी दे देंगे, मगर शायद पति को ज़्यादा जल्दी थी। मरने से करीबन 2 घंटे पहले फ़ोन आता है और बहुत हड़बड़ाई सी घबराई सी बिटिया कहती है कि भैया बहुत जल्दी से मम्मी को लेकर यहाँ आ जाओ, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और फिर 2 घंटे के बाद में खबर आती है कि आपकी बेटी को कुछ हो गया है, बहुत जल्दी से आ जाइए। भागे दौड़े जब परिजन वहाँ पर पहुँचते हैं तो बिटिया की लाश वहाँ पर मिलती है। क्या कुछ पूरा मामला है, परिजनों से पूरी जानकारी लेते हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। आप कौन लगते हैं बिटिया के? बड़ा भाई। बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कहाँ से हैं आप? केलावरी नगर लिया। थाना कौन सा लगता है? पहासू। थाना पहासू। बिटिया की शादी कहाँ की थी? खुर्जा देहात में लगता है, गाँव फराना। फराना गांव में। किसके साथ शादी हुई? सोनू। क्या हुआ बताइए थोड़ा। आए दिन वो मेंटली डिस्टर्ब करता था उसको। क्या कहते थे? तरह तरह की बातें उल्टी सीधी, ये डिवोर्स दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर से परेशान। मैरिज स्टब, जबकि शादी को भी 4 महीने हुए हैं केवल, तो ज़्यादा परेशान करता था। तो फिर शाम को 10 बजे करीब फ़ोन आया उसका लास्ट बार छोटे भाई के पास कि तू आ जा और मम्मी को ले आ। उसके बाद जब हम पहुँचे तो मेरी बहन जिंदा नहीं थी। किसने फ़ोन किया था आपको? बड़े भाई ने। बड़े भाई। तो बिटिया की शादी को कितना समय हुआ? 18 फरवरी 2025 को हुई थी। यानी 4 महीने हो गए। जी। ठीक है। इन 4 महीनों में कितनी बार बिटिया ने शिकायत की थी घर पर? जैसे अपनी माँ से बताते हैं, भाई से बताते हैं, कितनी बार शिकायत की होगी? कई बार बोला उसने, यही बोला कि शादी के दूसरे दिन ही बोल दिया था उसने, डिवोर्स दे दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्यों? वजह? पता ना। गाड़ी मांगता था है जी? गाड़ी मांगता था, 4 पहिए गाड़ी। 4 पहिए गाड़ी। जी। शादी में कितना पैसा खर्चा किया था? करीब 25 लाख रुपए खर्च किया था। 25 लाख रुपए जी। खर्च किए। जी। उसके बावजूद भी उसका पेट नहीं भरा। नहीं भरा। कार मांग रहा। कार मांगता था। हम्म। कार मांगता था, परेशान करते था लड़की को। तो ये बिटिया को बताते हैं कि मिलाने के लिए कभी लेकर नहीं आए, लेकर नहीं अभी गए। 3 बार हम ही करके आए, कभी लेने नहीं गए। हम्म। हम ही घर से करके आए, छोड़ के आए। 1 हफ्ता पहले शनिवार को छोड़ के आए, शनिवार में आज खत्म हो गई रात को। ये कभी लेने नहीं गए। ये तो डिवोर्स मांगते थे साहब, परेशान करते थे बिटिया को। अच्छा। जी। मतलब लगातार टॉर्चर किया जा रहा था कि 4 व्हीलर कार होनी चाहिए जी। थी, जो आप लोगों ने दी नहीं। जी, जी। केस दिया था जरा मैंने। बिटिया को समझाया था आप लोगों ने कि भाई कार भी दे देंगे? जी, जी, समझाया कुछ था। ऐसा? हाँ, हमें कि थोड़ा-सा तसल्ली करके दे देंगे भाई। लेकिन अब इतने इंतज़ाम इसी का कर दिया उन्होंने रात को ही। क्या किस तरह से वहाँ पे क्या मिला? बिटिया जो मिली किस हालत में मिली थी? हमें तो मृत्यु वहाँ से मिली सर। मृत्यु पड़ी थी मृत्यु। क्या कहना चाहते हैं? ताऊ है ना बिटिया? नहीं, मैं तो दादा हूँ उसका। दादा हैं? जी जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह की ये घटना हुई है? बिटिया की शादी को महज अभी 4 महीने बीते हैं और इन 4 महीनों में वो 4 दिन सुख के व्यतीत नहीं कर पाई। यानी कि जिस दिन शादी हुई उससे अगले दिन डिवोर्स की बात हो गई थी। जी जी जी। हाँ। यही हुई थी। परेशान करता था लड़का ज़्यादा। इसकी ननद भी, सास भी परेशान करती थी। उसने बताई थी अपने पापा के लिए भी कि पापा ऐसे मुझे परेशान करते हैं, गाड़ी के लिए बोलते हैं। तो पापा ने इसके ने इसी को धमकाया कि कोई बात नहीं है, नई शादी हुई है, हो जाएंगे सब ठीक ठाक। फिर लेके भी आया, फिर पहुंचा के भी आया था। कौन? इसका पापा। पापा। हाँ। यानी जो आपके दामाद हैं वो लेकर नहीं आए कभी? नहीं, वो नहीं आई कभी। आए नहीं शादी के बाद में? नहीं, वो नहीं आई। अपने आप करके आए करे। अपने आप हम ही करके आए करे। वो कभी नहीं आए। तो नाराजगी किस बात को लेकर? ये खाली गाड़ी को लेकर या और भी कोई वजह हो सकती है? हो सके साहब, और भी कोई अंदर की उनकी हो सके, लेकिन गाड़ी तो हम तो मांगते थे और अंदर कोई हो सके, क्या हो सके। चलिए खैर, एक पक्ष की बात हमने अभी सुनी, अब दूसरा पक्ष भी यहाँ मौजूद है। जो लड़का है उसके बड़े भाई हैं, यानी जेठ लगते हैं आप, है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह। आरोप है कि आपके भाई जो हैं वो दहेज की मांग कर रहे थे। नहीं, ये बात गलत है। गलत बात है।
क्या बात थी फिर? कुछ बात नहीं है, एक हंसी खुशी पिछले शनिवार को घर आई है। हम्म। सब नॉर्मल था। घर कुछ जब आई थी तो आपके भाई लेकर आए थे या इनके पापा लेकर इनके आए थे? पिताजी लेके आए थे और इनका कभी आपके भाई वहां गए तो है नहीं? नहीं। लेकर जाते या लेकर आते? इनके यहाँ एक रिवाज की है कि दामाद को जब बुलाते हैं तभी जाता, ये बताया गया हमें, इनके पिताजी ने बताया। तो क्या दामाद को कभी बुलाया नहीं था क्या आपने? ऐसी कोई बात नहीं है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई रिवाज नहीं है। हाँ। गलत कह रहे हैं आ जाइए, इधर आइए। ये, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि दामाद को बुलाने का कोई रिवाज कहाँ चलता है? ये रिवाज कैसा होता है? जो मुझे बताया गया मुझे वो बता रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए मतलब रिवाज नहीं है तो आपके भाई जो कभी लेने गई नहीं, न लेकर गए। 18 फरवरी की शादी हुई है। 4 महीने बीत गए। इन 4 महीनों में नई अगर बात होती है, किसी से भी हम पता करें तो 1 या 2 चक्कर जरूर लग जाते हैं ससुराल के। नहीं, इनके बाबा जी खत्म हुए थे लड़की गिर जाके, बाबा खत्म हुए थे। मैं उस दिन दिल्ली था, मेरा दोस्त नहीं खड़ा, बीमार था, उसको भी देखने गया था। रास्ते में सिकंदराबाद था, दो खड़ा दोस्त मेरा, इसको देख के आ रहा। सिकंदराबाद में मुझे फ़ोन आया कि उसके छोटे भाई का कि जिया जी बाबा खत्म हो गए। मैं कोई बात नहीं, मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ, मेरा दोस्त बीमार है, इसको देख के आया था मैं इसको। मैं सिकंदराबाद पहुँचा हूँ, मैंने उसको पहुँचे हैं, मैं आपके भाई की बात कर रहा हूँ। हाँ, कभी नहीं, वो सोनू ड्यूटी पर था। मैंने इनके पिताजी से बात की है, जो रामवीर सिंह जी हैं, उनसे मैंने बात की है। मैंने कहा सोनू तो ड्यूटी पर, मैंने की बोले लेट है आएंगे, 4 बजे दाह संस्कार पिताजी का हम कर देंगे। बिटिया कैसे खत्म हो? डेड बॉडी मिली है बिटिया की? रात मुझे मेरे भाई का फ़ोन आया, मैं घर सोता हूँ, वो घेर पर रहते हैं। उसके पास मेरे दोनों भाइयों की लड़की और मेरा बेटा ये है, मेरा भाई है नहीं यहाँ, मम्मी बाहर सोती है, छोटा भाई अलग सोता है। ये 4 कमरे में। छोटा भाई जो आपके जो इसके पति हैं, हम 3 भाई नहीं जो इनके बिटिया के पति हैं वो अलग सोते हैं? नहीं, वो ड्यूटी पे है। अच्छा, ड्यूटी पे। हाँ, वो प्राइवेट नौकरी करता है, आईटी। किसी को मालूम नहीं कैसे मर गई? नहीं, हमें 7 बजे मेरे भाई का फ़ोन आया कि गिरजा की तबीयत खराब होगी भैया, तुम जल्दी घर को आ जाओ। मैं भाग के क्या घर, तबीयत खराब हुई? उन लोगों को इसका ठंडी पड़ रही है और ठंडी पड़ गई अचानक? उल्टी करके आई है बाहर ही। मामला संदिग्ध है। बिटिया ने 9 बजकर कुछ मिनट पर, कितने मिनट? 6 मिनट पर, 9 बज के 6 मिनट पर अपने भाई से कॉल पर बात की थी। बिटिया से जब बात हुई थी तो बिटिया उस दौरान क्या कहा था बिटिया ने? वो घबराई हुई थी, कह रही थी संदीप को लेकर, अपने छोटे भाई को और मम्मी को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ मेरे पास, जल्दी से आ जाओ। जी जल्दी जल्दी आ जाओ। घबराई हुई थी वो, अच्छे से नहीं बोल पा रही थी उस समय, वो हाँ। अच्छे से नहीं बोल पा रही थी, घबराहट में थी कि संदीप तुम मम्मी को लेकर मेरे पास आ जा। सर ने कि ठीक है, मगर जब तक पहुंच नहीं पाई तक खबर पहुंच नहीं पाए। जब हम वहाँ पहुंचे वो बिटिया हमें धरती पे बड़ी बेट मिली। बेटी को परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए, बेटी खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, या फिर बेटी को मार दिया जाए, बात तो एक ही है। चलिए खैर, फिलहाल यहाँ पर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का मामला आता है या फिर कुछ और।